नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। भारत विकास परिषद की मुख्य शाखा की ओर से आज सूचना केंद्र में भारत को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे अजमेर शहर के 35 स्कूलों के तकरीबन 140 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। भारतीय संस्कृति आधुनिकता के कारण धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। जहां आज के किशोर किशोरियां डिजिटली पढ़ना लिखना ज्यादा पसंद करते हैं, इसी के चलते समय समय पर सरकार व कई संस्थाओं द्वारा छात्र छात्राओं की प्रतिभा निखारने व भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिलाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। आज इसी क्रम में भारत विकास परिषद की मुख्य शाखा की ओर से आज सूचना केंद्र में भारत को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे अजमेर शहर के 35 स्कूलों के तकरीबन 140 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। जहां इसके अंतर्गत जूनियर क्लासेस के कक्षा 6 से कक्षा 7 तक के छात्र व सीनियर क्लासेस के कक्षा 9 से कक्षा 12 के छात्र छात्राओं के बीच क्विज कंपटीशन व बजट सिस्टम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जहां कार्यक्रम के संयोजककर्ताओं ने मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि इस कंपटीशन का मुख्य उद्देश्य है कि छात्र छात्राओं में प्रतिभा व इच्छा शक्ति को उजागर किया जाए। जहां इन छात्र छात्राओं में से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो आगे प्रांतीय कंपटीशन के लिए आगे जाएंगे, जो अजमेर शहर के गवर्नमेंट कॉलेज में 20 अक्टूबर को आयोजित होगी। जहां इस कार्यक्रम में फिजिशियन SK अरोड़ा के साथ साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भारत विकास परिषद मुख्य शाखा की ओर से आज सूचना केंद्र भवन में भारत को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यह प्रतियोगिता शहर की 35 स्कूलों के जूनियर जो कि क्लास 6 से 8 के विद्यार्थी हैं, इसके अलावा सीनियर विद्यार्थी जो कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी हैं, उनके बीच में क्विज कंपटीशन और बजट सिस्टम से यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसमें भारत के बारे में समस्त, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, खेलकूद हो, महापुरुषों हो, सभी के बारे में प्रश्न पूछ के बच्चों की एक जो उनमें इच्छा शक्ति है और उनकी प्रतिभा है, प्रतिभा का उजागर आज की इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। जो स्कूल लेवल पर प्रतियोगिता हुई वो सभी बच्चे आज यहाँ भाग ले रहे हैं और आज जो बच्चे भाग ले रहे हैं उनमें से प्रथम बच्चे जो आएंगे जूनियर और सीनियर में, वो प्रांतीय स्तर की प्रतियोगिता जो कि अजमेर में ही 20 अक्टूबर को गवर्नमेंट कॉलेज सभागार में होने वाली है, उस प्रतियोगिता में अजमेर का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह ऐसी प्रतियोगिता है। आज की प्रतियोगिता में हमारे मुख्य अतिथि अजमेर के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर SK अरोड़ा साहब थे तथा अध्यक्षता श्री कंवल प्रकाश जी स्वामी न्यूज़ के CEO ने की। तथा ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस तरह का आयोजन कर अजमेर शहर में एक जागृति पैदा कर रहे हैं, ताकि बच्चों में भारत के प्रति संस्कार और भारत के प्रति जो जानकारी हासिल होनी चाहिए। जिस प्रकार हमारी संस्कृति आज विलुप्त होती जा रही है, भारत विकास परिषद के माध्यम से हम हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार एवं जागृति पैदा करने का ये हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य से यह प्रतियोगिता आज यहाँ आयोजित की जा रही है। करीब कितने बच्चों ने भाग लिया? पूरे अजमेर शहर में 5 से 7 हज़ार बच्चों ने 5,000 से 7,000 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। आज 35 स्कूलों के लगभग 140 विद्यार्थी आज यहाँ भाग ले रहे हैं। नरसिंहानंद सरस्वती अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। आज उसी के चलते एक और मामला सामने आया है, जिसमें नरसिंहानंद ने इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि पर बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ अजमेर के दरगाह थाना पुलिस स्टेशन पर FIR दर्ज की गई है। नरसिंहानंद सरस्वती अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। आज उसी के चलते एक और मामला सामने आया है, जिसमें नरसिंहानंद ने इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि पर बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जहां सरस्वती के इस विवादित बयान से धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने पर नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ अजमेर के दरगाह थाना पुलिस स्टेशन पर FIR दर्ज करवाई गई है। अजमेर दरगाह अंजुमन सैयद जादगान के उपाध्यक्ष सैयद कलीमुद्दीन चिश्ती के नेतृत्व में खादिम मेबरान ने दरगाह थाना पहुंचकर यति नरसिंहानंद के खिलाफ शिकायत दी और FIR दर्ज करवाई। गौरतलब है कि नरसिंहानंद ने इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि पर बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से देश भर के मुस्लिम समाज में भारी रोष व्याप्त है। ऐसे में अजमेर दरगाह अंजुमन सैयद जादगान ने PM नरेंद्र मोदी से सख्त एक्शन लेने की मांग की है। जहां मुस्लिम समुदाय की ओर से सरकार को चेतावनी दी गई है कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगामी दिनों में धरना प्रदर्शन कर विशाल रैली निकालकर अपना रोष प्रकट करेंगे। आज अंजुमन सैयद जादगान दरगाह शरीफ अजमेर से हम तमाम जिम्मेदार लोग
दरगाह थाना अजमेर आए और आकर ये शख्स जो है यति नरसिंह सरस्वती गिरूर त्यागी, इसके खिलाफ हम लोगों ने FIR दर्ज करवाई है। ये बदतमीज़ बेहुदा शख्स, इसने हमारे आकाए नामदार ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, इसको मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम मुसलमान अभी इतना मुर्दार नहीं हुआ है, अपना ज़मीर फरोश नहीं हुआ है कि जो कोई भी आकर आए दिन जो है कोई हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी कर दे और हम मुसलमान खामोश बैठा रहे। हमारा खून इतना ठंडा नहीं हुआ इस वक्त कि हम जो इस गुस्ताख के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद ना कर सके। ये हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमारे मुंह कैसे दिखाएंगे अगर इसके खिलाफ हम लोगों ने कोई आवाज़ ना उठाई तो। क्या आपकी ओर से कोई मुकदमा दर्ज कराया गया? हमारी ओर से पूरे अंजुमन शरीयत साहबान की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाने के लिए आज हम दरगाह थाने आए। CI साहब से मुलाकात करिए, इसकी कॉपी SP साहब को भी हमने पेश की है। अब हम हिंदुस्तान की सरकार से हम गुजारिश करेंगे कि आए दिन ये बदतमीज़ लोग, नामाकुल लोग, बेहुदा लोग जो किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़, ख़ास तौर से मुसलमानों के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़ और इस्लाम के जो प्रॉफिट है, वली हैं, सूफ़ी हैं, उनके ख़िलाफ़ आके आए दिन बेहुदा बयानात दे दे तो सरकार हिंदुस्तान की सरकार से हम गुजारिश करेंगे एक इनके खिलाफ कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि जब भी ये फेसबुक पर, यूट्यूब के और तमाम धर्म संस्थाओं में आकर जो बयानबाजी करते हैं, कोई ऐसा कानून बनाए ताकि इनको फ़ौरन इनको गिरफ्तार किया जाए और इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। ये हमारी हुकूमत हिंद से गुजारिश है। और ये अभी तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरा मुसलमान अपने अपना गुस्सा का इजहार कर रहा है और हुकूमत ने अभी तक इसको अरेस्ट नहीं किया है। इसको जितनी जल्दी हो अरेस्ट किया जाए और इंसाफ दिया जाए। क्या आपकी ओर से कोई धरना प्रदर्शन किया जाएगा? नहीं, हम तो इतने गुस्से में कि आज जुम्मे का दिन था, हमारे यहाँ पर हमारे ऊपर इतना जोर आ रहा है कि इसके खिलाफ कोई एहतजाज किया जाए, लेकिन हम आज खामोश हैं। हम इसके खिलाफ एहतजाज ज़रूर करेंगे। अगले जुम्मे को हम अपना संविधान के दायरे में एहतजाज दर्ज करेंगे, हम प्रोसेशन निकालेंगे। अगर हमें प्रशासन ने प्रोसेशन निकालने की इजाज़त दी तो हम प्रोसेशन भी निकालेंगे और अपने गुस्से का इजहार करेंगे। और अगर हमें इजाज़त नहीं दी तो हम दरगाहदार के ऊपर हम अपने गुस्से का इजहार करेंगे और एहतजाज। अजमेर की गड्डी माली विकास समिति द्वारा मोक्ष धाम व आसपास के क्षेत्र में सफाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत आसपास के क्षेत्र में खरपतवार हटाकर पेड़ पौधे लगाए गए। आज अजमेर की गड्डी मालियान विकास समिति द्वारा मोक्ष धाम व आसपास के क्षेत्र में सफाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत मोक्ष धाम के आसपास के क्षेत्र में खरपतवार को हटाकर नए पेड़ पौधे लगाए गए। वहीं साथ ही शहर में अतिवृष्टि होने से शहर के सारे रास्ते खराब हो चुके थे, सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी थी, जिसके चलते रह संस्कार करने के लिए आने जाने वाले लोगों को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जहाँ प्रशासन को कई बार इस परेशानी से इतला भी किया गया, परंतु नगर निगम भारी बारिश से खराब हुई शहर की अन्य जगहों पर कार्यरत रही। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए समिति के सदस्यों ने मिलकर नसीराबाद से गड्डी मालियान की ओर से आने जाने वाले रास्तों में मिट्टी व कंक्रीट डालकर रास्ते को व्यवस्थित कर सफाई अभियान में अपना योगदान दिया। 10/2024 से प्रधानमंत्री द्वारा जो सफाई पखवाड़ा का अंतर्गत हमारे गड्डी मालियान मोक्ष धाम के कार्यकारिणी प्लस मतलब पूरी समिति के माध्यम से एक नई पहल चालू करी हमने कि जितने भी जो मोक्ष धाम के अंदर गंदगी वगैरह साफ़ सफाई है, जो फालतू के पेड़ पौधे इधर उधर उग जाते हैं बारिश के बाद में, उनको हमने श्रमदान के माध्यम से उनको हटाए गए हैं। और ये श्रमदान हमारा ये जारी रहेगा। जब जब भी हम समिति के माध्यम से छुट्टी का दिन मिलता है उस दरमियान हम जो योजनाएं चल रही है सफाई योजनाएं, उसके अंतर्गत ये कार्य हमने शुभारंभ किया है। और बारिश के टाइम में हमारे नसीराबाद रोड से जो गड्डी मालियान मोक्ष धाम की ओर जो रास्ता आता है उसमें करीब 2.5-3 फुट पानी भरा हुआ रहता था। वहाँ शव या दाह संस्कार करने वाले जो शव को लेकर आते थे उस पानी के अंदर से आते थे। तो हमने प्रशासन से भी मांग करी थी, लेकिन क्या कि अतिवृष्टि ज़्यादा होने की वजह से प्रशासन को भी समय नहीं मिला। लेकिन समिति ने बैठ के ये निर्णय लिया
कि बोले हम इसके अंदर भर्ती करा के 2-3 फुट जो है अपने मिट्टी और चूने की भर्ती करा कर उस रास्ते को सुगम बनाने के लिए ये समिति के माध्यम से वो रास्ता जारी कर दिया। इसमें हमने 2-2 फुट भर्ती ट्रैक्टर के माध्यम से करवाई, जो उसका खर्चा भी हम समिति के माध्यम से वहन करके जो यहाँ पे जो दाह संस्कार में आते हैं उनकी सुविधा के लिए समिति हमेशा तत्पर रहती है। और जो भी हमारे गढ़ी मालियान मोक्ष धाम में जो सुविधाएं हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम किसी को भी यहाँ दुख के अंदर आता है उसको किसी तरह की परेशानी नहीं हो, उस बात को ध्यान में रखते हैं हमने सर्वसम्मति से ये श्रमदान और प्रधानमंत्री के द्वारा जो ये सफाई पखवाड़ा, जो सफाई पखवाड़ा का अंतर्गत जो प्रधानमंत्री ने घोषणाएं करी पूरी देश के अंदर के बोले हमको कुछ समय निकाल के यहाँ जहाँ पे भी मतलब है कि जहाँ गंदगियाँ वगैरह होती है, प्लास्टिक का कचरा होता है, अवैध रूप से जो फालतू के पौधे होते हैं, जो एक वृक्षारोपण के अंतर। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबर के एक नए सफर के साथ। Excited? Holidays will be very boring for me. I opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. महर्षि दयानंद सरस्वती महाविद्यालय की ओर से बीएड कोर्स करवाने वाले तकरीबन 12 कॉलेजों की जांच के लिए टीम का गठन किया गया। आज इसी के तहत मां सरस्वती महिला महाविद्यालय अजमेर के बीएड कोर्स की जांच के लिए एमडीएस यूनिवर्सिटी की टीम जांच के लिए पहुंची। महर्षि दयानंद सरस्वती महाविद्यालय की ओर से बीएड कोर्स करवाने वाले तकरीबन 12 कॉलेजों की जांच के लिए टीम का गठन किया गया। आज इसी के तहत मां सरस्वती महिला महाविद्यालय अजमेर के बीएड कोर्स के लिए एमडीएस यूनिवर्सिटी की टीम जाँच के लिए पहुंची, जिसके अंतर्गत टीम के कार्यकर्ताओं ने मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि कई विद्यार्थियों व परिजनों की ओर से यूनिवर्सिटी में शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि शहर के ऐसे कई विद्यालयों में किट के नाम से तय शुल्क से भी अधिक राशि ली जा रही है, ड्रेस कोड के लिए ज्यादा चार्ज किया जाता है। वहीं दूसरी ओर इन सभी के लिए बिल की रसीद तक वापस नहीं दी जाती है। आज उसी के तहत टीम ने 20 कॉलेजों का निरीक्षण कर बच्चों से बातचीत कर रिपोर्ट तैयार की। वहीं दूसरी ओर कार्यकर्ताओं ने बताया कि जो सबसे अधिक समस्या रिपोर्टिंग के दौरान सामने आई थी वो थी अध्यापकों की कमी व कॉलेजों में अव्यवस्था। इन सभी की रिपोर्ट टीम द्वारा बनाकर वाइस चांसलर को आगामी दिनों में भेज दी जाएगी। वहीं टीम ने नागौर, परबसर, लाडनू सहित मेड़ता के कॉलेजों में जांच प्रक्रिया संपन्न की। एमडीएस यूनिवर्सिटी ने 12 कॉलेजों की जांच के लिए एक टीम गठित की थी मेरे और मनोज जी के द्वारा, और इनकी जांच हम कर चुके हैं। इनमें शिकायतें थी कि बच्चों से पैसा लिया जाता है, अटेंडेंस शॉर्ट के नाम पे बच्चों से पैसा लिया जाता है, किट जो है इनसे ली जाते हैं, ड्रेसेस वगैरह देते हैं, साड़ी वगैरह देते हैं, इनके पैसे जितने होते थे ज़्यादा चार्ज लिया जाता जी, और कोई रसीद नहीं दी जाती। तो ये सब जांच करने हम आए हैं, सारी कॉलेजों की कर ली है, और ब्रीफिंग करके हम रिपोर्ट जो है वाइस चांसलर महोदय को सौंपेंगे। उसके बाद जो भी कार्रवाई आगे की होगी वो देखेंगे। बच्चों से बातचीत कर ली है, डॉक्यूमेंट सारे हमने ले लिए हैं, तो जांच करके इसकी रिपोर्ट बनाएंगे। क्या कमी महसूस हुई आपको? कमी ऐसी, एक तो थोड़ा सा शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, ये थोड़ा सा हर जगह हमें महसूस हुआ कि टीचर्स जो है जितने चाहिए उतने हैं नहीं, और कॉलेजेस के साथ और दूसरी चीज़ें भी चल रही हैं, तो वो कैसे एडजस्टमेंट होता होगा ये थोड़ा देखने वाली बात है। और कई कॉलेजेज ऐसे भी है कि स्टूडेंट्स कहाँ बैठे, कहाँ क्लास हो, कुछ समझ में नहीं आया, तो वो सारी हम रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करेंगे। के अलावा कहीं और भी हुआ हाँ, नागौर डिस्ट्रिक्ट्स में भी हुआ है, जैसे मेड़ता सिटी, लाडनू, इसके अलावा आपका कुचामन सिटी में 4 कॉलेजेस थे, और परवस। अजमेर के ब्यावर सदर थाना क्षेत्र स्थित अजमेर रोड बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार सुबह डिवाइडर से टकराकर एक कोयले की चूरी से भरे ट्रेलर में अचानक आग लगने का मामला सामने आया है। जहां बताया जा रहा है कि ट्रेलर अजमेर रोड बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाते समय डिवाइडर पर चढ़ गया।
ट्रेलर के डिवाइडर पर चढ़ते ही ट्रेलर ने आग पकड़ ली। अजमेर के ब्यावर सदर थाना क्षेत्र स्थित अजमेर रोड बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार सुबह डिवाइडर से टकराए एक कोयले की चूरी से भरे ट्रेलर में अचानक आग लगने का मामला सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि ट्रेलर अजमेर रोड बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाते समय डिवाइडर पर चढ़ गया। ट्रेलर के डिवाइडर पर चढ़ते ही ट्रेलर ने आग पकड़ ली, जहाँ देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। ट्रेलर की केबिन आग की लपटों से घिर गया। आग लगते ही चालक ट्रेलर से कूद गया, जिसके कारण वह घायल हो गया। जहां बताया जा रहा है कि चालक को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल भर्ती करवाया गया। आग लगने की जानकारी पर सदर थाना पुलिस तथा अग्निशमन विभाग की टीम फायर वाहन के साथ मौके पर पहुंची तथा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे के दौरान हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग जाम हो गया। सदर थाना पुलिस ने ट्रेलर को क्रेन की सहायता से राजमार्ग से हटवाकर बाधित राजमार्ग को सुचारू करवाया। कहाँ पे जा रहे थे ट्रेलर लेकर के? नवलगढ़ सीकर। कहाँ से? सीकर जा रहे थे नवलगढ़। नवलगढ़ से? नवलगढ़ से आगे पड़ता है सीकर। सीकर जा रहे थे? सीकर के आगे पड़ता है नवलगढ़, वहाँ जा। आप कहाँ से रहे थे? मैं गुजरात से आ रहा हूँ। क्या चीज़ भरी थी ट्रेलर में? कोयले की चूड़ी है। आग कैसे लग गई? वो चलती गाड़ी में लगी रोड। चलती गाड़ी में लग गई एकदम से। तो कूद के भगे या बचाए लोगों ने? नहीं, कोई नहीं बचाया। ये एक साइड में पुल था, एक साइड प्लाई साइड में आके एक साइड से था, कूद के भगा। कितनी बजे लगी आग लमसम? अभी आधा पौना। शहर की बिजली व्यवस्था संभाल रही टीपीएडीएल द्वारा हाथीभाटा स्थित कार्यालय में अजमेर शहर के उपभोक्ताओं के लिए जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जन सुनवाई के माध्यम से प्रबंधन अजमेर शहर के आम उपभोक्ताओं के समक्ष प्रस्तुत होकर उनके सभी प्रकार की विद्युतीय सेवाओं को प्राथमिकता से प्रदान करने का कार्य करेगा। शहर की बिजली व्यवस्था संभाल रही टीपीएडीएल द्वारा हाथीभाटा स्थित कार्यालय में अजमेर शहर के उपभोक्ताओं के लिए जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत बिजली संबंधी किसी भी प्रकार की सेवाओं के लिए, बिजली के बिल संबंधी कोई भी शिकायत के लिए, नए बिजली के कनेक्शन और लोड बढ़ोतरी के लिए किए गए आवेदनों या बिजली आपूर्ति व्यवस्था से संबंधित अन्य किसी भी प्रकार की सेवाओं और समस्याओं की जानकारी एवं उचित निराकरण हेतु जन सुनवाई का आयोजन किया गया। वहीं इस जन सुनवाई से समस्याएं जो ऑनलाइन सोल्व हो सकती थी उन्हें ऑनलाइन किया गया। वहीं जो समस्याएं जिस डिपार्टमेंट से संबंधित थी उन्हें उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया गया। जन सुनवाई के माध्यम से प्रबंधन अजमेर शहर के आम उपभोक्ताओं के समक्ष प्रस्तुत होकर उनकी सभी प्रकार की विद्युतीय सेवाओं को प्राथमिकता से प्रदान करने का कार्य करेगा। जन सुनवाई की मुहिम सर जो हम लोगों ने पिछले वीक स्टार्ट करी थी, पिछले वीक हम लोगों ने हजारीबाग के कंज्यूमर्स के लिए हजारीबाग लोकेशन पे किया था। उसी क्रम को कंटिन्यू रखते हुए सर हम लोग आज यहाँ हाथीभाटा में जन सुनवाई कर रहे हैं। हाथीभाटा के जो भी हमारे कंज्यूमर हैं D2 D3 सब डिवीज़न के लिए, उनकी जो भी कंप्लेंट्स हैं वो हम लोग यहाँ बैठ के सुन रहे हैं। सुबह 9:30 बजे हम लोगों ने जन सुनवाई स्टार्ट किया था। अभी तक 20 से 25 कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। तो वो अधिकतर किस प्रकार की समस्याएं मिल रही है? सर कंप्लेंट्स विविध तरह की कमर्शियल कंप्लेंट्स है सर। कुछ हाई बिल को लेकर कंप्लेंट्स है, कुछ मीटर फॉल्टी को लेकर, कुछ असेसमेंट किया उसकी कंप्लेंट्स है, कुछ ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग को लेकर है, कुछ कंज्यूमर के अकाउंट में अनऑथराइज चार्जेस लगे हुए हैं। तो विविध मीटरिंग और बिलिंग रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं। जो बहुत सारी कंप्लेंट्स हम लोगों ने ऑनलाइन हम लोग रिजॉल्व कर सकते थे, हाथों हाथ इंस्टेंट हम लोगों ने रिजॉल्व करी है। कुछ कंप्लेंट जो संबंधित डिपार्टमेंट को हमने फॉरवर्ड कर दी है, थोड़ा टाइम लेके उनको भी हम लोग जल्द से जल्द रिजॉल्व करके कंज्यूमर को सूचित कर देंगे सर। खबरों के इस सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।